आसमान न्यूज़ देख रहे तमाम व्यूवर्स का मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं लतीफ़ रज़ा और इस वक्त मैं ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गूल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं, जहां मेरे मेहमान हैं इस वक्त बीएमओ गूल जनाब इकबाल मलिक साहब मेरे रूबरू हैं। आज हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हवाले से अहम इंटरव्यू होने जा रहा है। मेरा उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है वक्त देने के लिए। बीएमओ साहब, बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप आए हैं, आपके 2 या 3 महीने के इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आपकी कोशिशें जो हैं वो पब्लिक के अंदर सराही जा रही हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा वो आपके हदूद में हैं और कुछ हद तक जो हैं वो चीज़ें जो आपके हद में नहीं हैं, लेकिन कम से कम डिप्टी कमिश्नर रामबन साहब की नोटिस में लाई जाएं ताकि उन पर भी काम हो पाए। सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने बनते हैं। एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल नहीं है। एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर इन चीज़ों का फकदान महसूस करते हैं, बहुत सारी शिकायत हैं। ये जी देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरा सलाम है और आपका शुक्रिया यहाँ आने का। और व्यूवर्स को मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि गवर्नमेंट की हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ और कोशिश है कि डोर स्टेप लोगों को फैसिलिटी मिले और जितना जो है नज़दीक उनको हेल्थ फैसिलिटी वो मिले और क्वालिटी सर्विसेज मिले, अश्योर्ड सर्विसेज मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पब्लिक की तरफ से हमको सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रेंट है वो है हमारे स्पेस की। तो उसके लिए गवर्नमेंट तो पैसा हमारा आ भी चुका है कि भाई आप जगह दे दो, हम बिल्डिंग बनाएंगे। तो अगर लोग जो यहाँ कंसेंसस हो जाए उनका, तो बिल्डिंग बनेगी, हमारी स्पेस होगी, तो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स फंक्शन करेंगे। जहाँ तक आपने अल्ट्रासाउंड मशीन की बात की, तो उसके लिए हमको एक रेडियोलॉजिस्ट चाहिए होता है जो अल्ट्रासाउंड के लिए कॉम्पिटेंट और अथॉराइज्ड होता है, और फिर हम तभी ये है एक्सेस कर पाएंगे। तो उतनी हमारे यहाँ पर अभी न तो रेडियोलॉजिस्ट की जो है पोस्ट है, न तो रेडियोलॉजिस्ट अपॉइंटेड है, और ना ही हमारे पास जगह है कि कोई हमें वहाँ जो हम मशीन रखें या कुछ करें। दोनों चीज़ें की प्रॉब्लम हमको है। तो हमने कॉरस्पॉन्डेंस की है आगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा स्पेस की प्रॉब्लम है। स्पेस का जब मसला हल हो जाएगा तो बाकी चीज़ें सारी हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। बीएमओ साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो गूल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अमला है, इसमें कितनी पोस्टें अवेलेबल हैं और कितनी वैकेंट हैं? ये तो हमारी तकरीबन 75% पोस्टें फिल्ड हैं, तो काफ़ी कम ही पोस्टें हमारी वैकेंट हैं। किस किस तरह की पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं? हमारी कुछ कंसल्टेंट्स की पोस्टें वैकेंट हैं, बाकी हमारी पोस्टें फिल्ड हैं। सर, एक्सरे बड़ी वाली मशीन जो है संगलदान के एक पीएचसी के अंदर मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को बताया जाता है कि आप संगलदान जाके बड़ी मशीन है वहाँ पे एक्सरे करवाइए फिर आइए। ना तो अल्ट्रासाउंड है, ना ही यहाँ पे एक्सरे की बड़ी मशीन अवेलेबल है। ये एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है क्या? देखिए जी, हमारे पास अभी मशीन है, हमारे एक्सरेज लोगों के लिए फ्री होते हैं। तो अब है कि बड़ी मशीन नहीं है, बड़ी मशीन अभी नहीं है, हमने उसकी रिक्वायरमेंट दे दी है, उम्मीद है वो भी जल्दी आ जाएगी। 300 MA हम बोलते हैं उसको, तो उसकी ज़रूरत होती है, थोड़ा वो बेटर उसका फिल्म आता है स्पेशली स्पाइन्स वगैरह के लिए, तो उसकी हमने डिमांड दे दी, उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। अवामी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि कुछ एक डॉक्टर जो हैं, कुछ एक आधा डॉक्टर जो है वो आवाम के साथ जो है सलूक अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। इस हवाले से कोई शिकायत आपकी नॉलेज में भी आई? जी देखिए, हमारे पास कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई। तो मेरे नोटिस में कोई भी आएगा तो हम अंडर रूल एक्शन करेंगे। तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक्टर्स में स्पेशली कोई ऐसा बंदा है कि जो इस तरह का रूड बिहेव रखता है। फिर भी अगर हमारे नॉलेज में कोई आए तो हम उसको अंडर रूल एक्शन करेंगे। फिजियोथेरापी के डॉक्टर अवेलेबल हैं यहाँ? फिजियोथेरापिस्ट है हमारे पास, तो लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्पेस और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। स्पेस हो तो हम इक्विपमेंट्स भी मंगवा लेंगे, तो बंदा तो है, अपॉइंटेड है। संगलदान पीएचसी हॉस्पिटल से आपके आने से यहाँ पहले, जब यहाँ पहले बीएमओ साहब थे, उस वक्त से यहाँ पे जो है संगलदान से डेंटल जो हैं उनको यहाँ मंगवाया गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गूल के लिए, लेकिन संगलदान में कोई डेंटल अभी अवेलेबल है?
बिल्कुल, हम उसको यहाँ मंगवा नहीं रहे हैं। हमारे पास वहाँ भी डेंटल टेक्नीशियन है और यहाँ भी डेंटल टेक्नीशियन है। अलबत्ता डेंटल सर्जन की पोस्ट हमारी वैकेंट है। अवामी शिकायत ये भी है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ उनकी हाज़िरियाँ लगती हैं, बट वो कश्मीर में न जाने क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या कि वहाँ पे कोई अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी हाज़िरी चल रही है। ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलबत्ता ये होता है कि डॉक्टर्स कभी घर जाते हैं, कभी नाइट ऑफ होती है या कुछ होता है तो घर जाते हैं। लेकिन यह है कि वहाँ ड्यूटी के वहाँ कुछ करें यहाँ हाजिर चले, तो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि रौंद क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है। अगर वो यहाँ नहीं होंगे तो पेशेंट कौन देखेगा? हमारा पेशेंट केयर तो चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है। मॉर्निंग, वेट, नाइट, ओपीडी सारी चीज़ें तभी चल रही हैं जब डॉक्टर अवेलेबल है। अब यह है कि कुछ लोगों का कुछ इशू होता है आपस में। कोई डॉक्टर घर, एक आध डॉक्टर जो है घर जाते हैं तो उनको बार बार कंप्लेंट करते हैं उनकी, तो एनी हाउ वो तो उनका एक है, अपना है, किसी को उनसे क्या इशू है तो उनका अपना मसला है। बट सच ये यहाँ वहाँ ड्यूटी देंगे कैसे पॉसिबल है? अगर ये लोग यहाँ नहीं होते तो ये हमारा ओपीडी, इमरजेंसी, गायनी, ये सारी सिस्टम्स कैसे चलते? तो डॉक्टर्स यहीं होते हैं, अलबत्ता घर तो जाते हैं। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर ये फीडबैक है कि आपके यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद जो है कई एक चीज़ों में जो है किसी हद तक सुधार देखने को मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि आवाम ये उम्मीद कर रही है कि आपके आने से कई चीज़ें यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बेहतर होंगी। और आप जो हैं आज एक डेहडा के खस्ता हालत हॉस्पिटल का दौरा भी करने जा रहे हैं, तो वहाँ जो है आप क्या कुछ इकदाम उठाने जा रहे हैं आज डेहडा में? देखिए, हमने आपको शुरू में अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से जो सारी स्कीम जो है पब्लिक को दी जाती हैं, लेकिन कुछ इशू जो पब्लिक की लेवल पे होते हैं। जैसे हमने कहा, अगर हमने बिल्डिंग बनानी है, गवर्नमेंट पैसा भी दे चुकी है, अब लैंड का डिस्प्यूट है, लोग पहले तो मान लेते हैं जी बनाओ, और बाद में जो है उस पर जो है लड़ते झगड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो ये इशू हमारे रहते हैं। ये तो पब्लिक का आपस में मिलजुल के करेंगे तभी तो हल होगा। पब्लिक को कोऑपरेट करना है। जैसे मैं आया हूँ तो मुझे तो अपनी जगह में बीइंग ए लोकल, मुझे ये है कि चलो मैं लोगों को कुछ जो है फ़ायदा पहुँचाऊँ, उनको उनकी जो है ज़रूरियात पूरी हों, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं सॉल्व हों। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है? डेहडा में जो नई बिल्डिंग है उसमें मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। बस वही है, नई बिल्डिंग का इशू है, अभी वो कंप्लीट नहीं है। और क्या क्या इशू है मैं लोगों को भी ज़रा लूप में लेके उनसे बात करूँगा, भाई आखिर क्यों आप काम नहीं करने दे रहे हो, क्या मसला है, तो ये मैं देख रहा हूँ ताकि हमारा मसला हल हो जाए। और चूंकि स्पेस सबसे पहली चीज़ है, अगर हमें जैसे पेशेंट को एडमिट करना है, वार्ड चाहिए, एक्सरे चाहिए, लैब चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्पेस ही स्पेस चाहिए, उसके बाद हम बाकी चीज़ें दे देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें, जैसे मेडिसिन है, ECG है, लैब है, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं। तो इसी तरह मैं इसी सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ कि ज़रा लोगों का तासुर देखूँ, क्या करूँ, कोशिश करूँ कि बिल्डिंग से मैं काम जल्दी जल्दी हो जाए, हैंड ओवर हो जाए, लोगों के क्या इशू हैं वो भी मैं सुनूँ, और मैं वो जो अपने सुपीरियर्स को वो फीडबैक दे दूँ। सब डिवीज़न गूल के बकिया भी जो आपके हदूद में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हदूद में जो बाकी सारे निजी हॉस्पिटल्स पड़ते हैं, वहाँ पे आपके दौरे करना जो है इंतहाई ज़रूरी हैं। तो बाकी जो है जिस तरह से भीमदासा की बात करें, कलीमस्ता की बात करें या सुरुंडा PHC की बात करें, इस तरह के कई अक्सर जो हैं कई इलाकों के अंदर ज़रूरत है आपके बकिया जगहों पे भी दौरा करने की। तो कब तक दौरा करेंगे? जी देखिए, हम तो दौरा करते ही रहते हैं। हमने जगह, जैसे हमारा भीमदासा सबसे दूर है तो सबसे पहले हमने वहाँ दौरा किया। इसी तरह हमने सुरुंडी दौरा किया, दाड़म किया, काफ़ी सेक्टर्स में मैंने दौरा कर लिए। आप एक आध मेरे सेंटर कुछ रहे हैं दूर वाले, जिनको उनको भी मैं इंशाल्लाह जल्दी सर्व, जैसे आज मैं डेहडा जा रहा हूँ, मैं अभी नेक्स्ट वीक कलीमस्ता साइड जाऊँगा, तो दौरे तो हमारे चलते रहेंगे क्योंकि वो मेरी ड्यूटी का पार्ट है। मैं खुद जब तक वहाँ जाके ये देखूँ कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो तब तक मैं बैठ के नहीं कर सकता। तो मोस्टली मैं कर चुका हूँ, अब कोई एक आध कुछ सेंटर मेरे बकाया है, मैं वहाँ भी दौरा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। आवाम क्या उम्मीद रखे कि आपके आने से आपके ये जो भी इकदाम उठा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इससे कुछ किसी हद तक बेहतरी आएगी? बिल्कुल, इसमें एक अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारा जब तक कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, तब तक हमारा कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। हम जाते हैं, पब्लिक को हम बताते हैं हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं ये सर्विस डिलीवर करते हैं, भाई क्या आप इनका फ़ायदा आपको मिलता है, या कोई हमारे पास गैप्स क्या हैं जिनको हम पूरा करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि पब्लिक में जब हम जाके उनको इंटरेक्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये सर्विस हमको मिलती है, इसमें कमी है, इसमें फ़र्क है, तो हम अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं ताकि उसको हम उस कमी को पूरी करें। गूल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे मेरा लास्ट सवाल रहेगा, गूल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत किन किन चीज़ों को लेकर के आ रही है?
दिक्कत तो सबसे पहले हमको स्पेस की आ रही है। देखिए स्पेस हमको नहीं है। मिसाल तो पर रजिस्ट्रेशन है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या हालत है। वहाँ में जो लोग खड़े रहेंगे, जो टिकट लेंगे, तो उन कैसे धूप होगी, बारिश होगी, बर्फ़ होगी तो खड़ा कहाँ रहेंगे। इसी तरह कोई बाकी चीज़ें हैं, तो स्पेस की प्रॉब्लम है हमको। तो बाकी उसके बाद की वाली हॉस्पिटल के नाम की जो जगह है वो रिकवर नहीं हो सकती क्या? नहीं, जगह तो है हमारे पास, रिकवर जितनी है जो हमने उसकी डिमार्केशन कराई है, जो हमारी इन पोजीशन है, जो हमारे पोजीशन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है। तो एंक्रोचमेंट का भी हमने देखा हुआ जो एंक्रोचमेंट कितनी है, बट जो भी थोड़ी बहुत हमें लगता है तो उसको तो हम रिकवर करवा देंगे। लेकिन जितनी लैंड हमारे पोजीशन में है उसको हमने डिमार्केट करवाया दिया है, और हमने वो ये लिख दिया कि अगर बिल्डिंग बनानी हो तो क्या बन सकती है, नहीं बन सकती, वो हमने कर दिया, आपको काम कर दिया, भेज दिया अपने स्पीरर्स को। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। और मुझे आपकी चैनल से हम आपके आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एज ए BMO गूल मुझे यहाँ डिप्यूट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि मैं हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों की खिदमत करूँ। तो इसमें मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो भी हमसे कोऑपरेट करें। जैसे हमने ये अर्ज़ किया कि हमको ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे स्पेस की हर जगह आ रही है। जैसे आपने काफ़ी सेंटर्स के नाम लिए, तो हमने वहाँ जगह जगह ये कहा कि जो हमारी लैंड है उसको हम डिमार्केट करवाएंगे, फेंसिंग करवाएंगे। जैसे आपने कहा सुरंडी, हम वहाँ भी गए, हमारे सीएमओ साहब भी गए, हमारे AD प्लानिंग भी गए, शेरीपुरा भी गए विद CMO एंड AD प्लानिंग भी। तो अब लोगों का आपस में रहता है कि यहाँ नहीं वहाँ बनाएंगे, तो बनने नहीं देते हैं। तो हमारी एक खुसूसी गुजारिश है लोगों से कि देखो भाई, हर एक को फैसिलिटी चाहिए, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल हर एक को चाहिए। जो आबादी है उसके बीच में बनाए, तो हेल्थ सेंटर्स को बनने दें, बिल्डिंग्स को बनने दें। जब बैठने की जगह होगी तो उसी में कोई सिस्टम आएगा। जैसे अभी हमारे पास हमारे जो है डायलिसिस यूनिट जो है सैंक्शन हो गया है, तो उसको फंक्शनिंग के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। हर जगह स्पेस की इशू है, तो मेहरबानी करके कोऑपरेट करें, और बाकी भी कुछ होगा तो हमारी नोटिस में लाएं हम उसको, ताकि उसका इजाला करें। वस्सलाम जी। इस पेशकश के अंदर मेरे मेहमान थे BMO गूल इकबाल मलिक जी, जो कि इस वक्त सब डिवीज़न गूल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए BMO तैनात हैं, और ऑल ओवर पूरे सब डिस्ट्रिक्ट की बात की है इन्होंने। इनके हदूद में जहाँ जहाँ भी जिस तरह की परेशानियां हैं, जिस तरह के मसाइल हैं, उससे आवाम को भी अवेयर करने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे मुल्क भर में जहाँ भी तरक्याती काम होते हैं, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हों, उसमें आवाम का किरदार जो है नुमायां रहता है। अवाम को कोऑपरेट करना चाहिए। BMO साहब भी मैसेज देते हुए नजर आए, और BMO साहब का साफ तौर पे कहना है कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, तभी उनके इलाके में खुशहाली आ सकती है, तभी कोई भी इदारा उनके इलाके में बन सकता है। लोगों का कोऑपरेट करना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इलाका गूल के अंदर BMO साहब की खिदमत से काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी चेंजेस आएंगे, काफ़ी बेहतरी आएगी। इस पेशकश में इतना ही। अपने मेज़बान और दोस्त लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।